बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद और सलाम मोहम्मद और आले मोहम्मद के लिए। मजालिस तफसीर कुरान व ज़िक्र अहले बैत की 21वीं तकरीर आप हजरात समात फरमा रहे हैं। 2 अशरे कल हो चुके, तीसरे अशरे का आज आगाज़ है, जिसका अख्तिताम हज़रत अबू तालिब के जश्न पर होता है। आप हजरात शिरकत फरमाए। सिलसिला शहादत अमीरुल मोमिनीन की चौथी मजलिस आप हजरात समात फरमा रहे हैं। ज़िक्र मुसलसल हम सब करते रहे 18, 19, 20 मुसलसल फ़ज़ाइल अली, मोजिज़ात अली, अक़वाल अली। ये ज़िक्र अंबिया का ज़िक्र है, ये ज़िक्र अल्लाह का ज़िक्र है, ये ज़िक्र रसूल का ज़िक्र है, ये ज़िक्र कुरान का ज़िक्र है। अंबिया का पसंदीदा तज़किरा तज़किरा अली, अल्लाह का पसंदीदा ज़िक्र ज़िक्र अली। इसीलिए वो अपने को ज़ाकिर कहता है। कुरान अपने एक एक लफ्ज़ में मोहब्बत अली को आगोश में लिए हुए कुरान में जगमगा रहा है। कोई भी लफ्ज़ कुरान का ऐसा नहीं जो मदह अली में ना हो, और मनक़सद का कोई लफ्ज़ ऐसा नहीं जो दुश्मन अली के लिए ना हो। कभी कुरान को इस नज़रिए से पढ़िए कि आज हम कुरान में फ़ज़ाइल अली ढूंढेंगे तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, बल्कि आयतें खुद नुमाया हो कर आपकी तरफ चमकती हुई रोशन नजर आएंगी। बल्कि ये भी मुफस्सिरीन ने कहा कि कुरान तो बना ही इस तरह, अली अमल करते चले, कुरान बनता चला, कुरान बनता चला। दावत ज़ुल-अशीरा से हम देखते हैं कि बेसत का आगाज़ हो रहा है, नबूवत का आगाज़ हो रहा है। पहली वही से लेकर और आखिरी वही तक मौजू अली हैं, वही का मौजू अली हैं। अब मसला ये दरपेश हो गया कि बीच में आ गई इस्लामी हुकूमत। ये मुसलमानों की मजबूरी थी और वो समझते थे कि उम्मत और मुल्क नहीं चल सकता बग़ैर हुकूमत के, और वो ये भूल गए कि मुल्क नबूवत से चला, दीन नबूवत से चला, हुकूमत से नहीं चला। लेकिन बहरहाल अल्लाह ने कहा अरमान निकाल लो, ये भी अमल करके देख लो, अगर इस तरह चला सको तो चला लेना। तो कोशिश की अपनी वाली। अब जाहिर है कि हुकूमत दीन का हिस्सा तो बन नहीं सकती थी, वो तो एक एक्स्ट्रा ट्रेन में डिब्बा जुड़वा दिया जाए तो अब वो बनाने को देखिए, जो चाहे बना लीजिए,
आप भी बहुत कुछ ईजाद कर सकते हैं, लेकिन जब दीन का मसला आएगा तो आपसे पूछा जाएगा जो कुछ आप कर रहे हैं ये कुरान से साबित है, शरीयत से साबित है, क्या नबी की गवाही इस पर है? तो फिर इनकार ही इनकार में जवाब आएगा, तो हुकूमत दीन का हिस्सा तो नहीं बन पाई। तो फिर मजबूरी दर्जे उम्मत ने कहा ये तारीख का हिस्सा है, तो फिर तारीख लिखी जाने लगी। अब तारीख तो हुकूमत के लिए लिखी गई, चूंकि हुकूमत कुरान में ना थी, शरीयत ने इजाज़त नहीं दी थी, नबी कह नहीं गए थे, बनाया खुद था, तो उसके लिए तारीख ईजाद करना पड़ी। अजीब बात हुई कि तारीख भी घबरा घबरा के कहती थी अरे बगैर अली के मैं मुस्तनद नहीं हो सकती। तो अब उम्मत ने कहा कि भाई फिर अब अली को लाओ, अब अली को लाओ ताकि हमने जो कुछ किया है कारगुजारी इस पे मोहर तो लग जाए। तो एक अली की वजह से खिलाफत राशिदा नाम पड़ गया। मगर अली जहां होते हैं वहां फिर अली के सामने कौन ठहरे? गलती की मुसलमानों ने बहुत गलती की कि जल्दी अली को खलीफा बना लिया। 5-10 खलीफा हो जाते तो अच्छा था, जल्दी बना लिया, वो चौथे पे मामला खत्म हो गया। अब तारीख से पूछा कि आप क्या होगा, उनका आप क्या होगा। राजदा वाली तो खत्म हो गई, रुश्दो हिदायत वाली, अब तो मुलूकियत है। लीजिए भाई, अब नई चीज ईजाद हो गई, मुलूकियत। अब वो सिलसिला चला, बादशाह सलामत वाला, पहले अमीरुल मोमिनीन था, अब बादशाह सलामत हो गए। लेकिन तारीख ने पुकार कर कहा जो चाहे बनाओ, जो चाहे करो। दुनिया में अगर इस्लाम का नाम लेके जीना है और दीन पे चलना है तो याद रखना कुल दीन जो कुछ है वो सिमट के अली में आ गया। अब तुम्हारे किसी भी अमल अमलियात से, दौलत से, लश्करों की अलगार से दीन नहीं फैलेगा, और वो फैलेगा तो वक्ती होगा। हाँ, नाम अली से जो दीन फैल गया वो हकीकी होगा, और वही असल कबूलियत इस्लाम मानी जाएगी। किसी और को मान के मुसलमान नहीं होता, बल्कि अगर अल्लाह और रसूल को मान भी ले तो बगैर अली को माने मुसलमान नहीं होता। ये पैमाना अल्लाह ने बना दिया, इसे न कोई बदल सकता है, न इसमें अब कोई तब्दीली आ सकती है, न अली के बराबर कोई आ सकता है। अब जबरदस्ती की बात और है, अब वो जबरदस्ती आप जो चाहे ला दीजिए, ठीक है भैया, आप जो कह रहे हो बस सही है, ठीक है, लेकिन हकीकत ये है कि अली की जात दुश्मन को भी मुतासिर कर गई। सबसे ज्यादा काफिर अली ने मारे, सबसे ज्यादा मुशरिक अली ने मारे, फिर भी मुशरिक और काफिर के दिल में मोहब्बत अली की रही। फिर दुश्मन अली कौन है? मुसलमान मोहब्बत करता है अली से, काफिर और मुशरिक और यहूदी और ईसाई भी मुतासिर हो गए जाते अली से।
उनमें भी दुश्मनी ना रही, अब कहीं भी नहीं, कहीं सुनने में नहीं आया। इसलिए कि आप काहे की दुश्मनी अली से, किस बात की दुश्मनी? मोहब्बत ही मोहब्बत, मोहब्बत ही मोहब्बत। क्यों? इसलिए कि जो दावा करेगा कि हम इल्म पे चल रहे हैं और हमारा एजुकेशन है और तालीमात हैं और हम साइंसी इल्म पे चल रहे हैं, उसकी मजबूरी अली है। इसलिए कि अली को छोड़ के सब कुछ बन सकता है मगर रहेगा जाहिल, और अली से मोहब्बत करके अगर जाहिल भी था तो आलिम बन जाता है। तो अली जमाने के लिए एक सिंबल हो गए, एक इशारिया हो गए। अदालत, शजाअत, जस्टिस, वकालत, ज़िराअत, उलूमे जदीद व कदीम, साइंस, सखावत, उलूमे फलकियात, उलूमे अर्जियात, जियोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, जहां गए ढूंढते हुए कुछ, हर जगह अली को पाया। मजबूरी थी और अली ने मदद की। आगे बढ़ना है, कुछ सीखना है, कुछ समझना है, आओ हम बताएं, बैठो हम समझा दें। फिर उसके साथ साथ रूहानी इल्म भी अली ही से मिला। और जैसे जैसे जमाना साइंस की तरक्कियों की तरफ बढ़ा और मादे को सब कुछ समझा, वही वापसी हुई कि नहीं भाई, असल चीज तो रूहानियत है। अब जो रूहानियत की तरफ मगरिब पलटा तो वहां भी अली को पाया। अरे ये तो बगैर दवा इलाज के मरज सही कर देते हैं। वो नजफ जो है ना, वहां की हवा ऐसी है कि कैंसर को भी खत्म कर देती है। बस एक समझ का फेर है कि जिस दिन इल्म तरक्की करेगा हमारी तरह, जब इल्म तरक्की करेगा तो हमारी तरह, जैसे हम अली के अलावा किसी की तरफ मुड़ के नहीं देखते, आलम इस्लाम भी यही करेगा। इल्म तो आ जाए। इल्म, इल्म, इल्म ऐसे नहीं आता। सीखते रहो, पढ़ते रहो। अल्लाह कहता है बस तालिब इल्म की कोई अदा हमें अच्छी लग जाती है। जब वो इल्म के लिए मेहनत कर रहा होता है तो अल्लाह कहता है हमको उसकी कोई एक अदा भा जाती है। जहां उसकी अदा हमें कोई अच्छी लगी, हम इल्म को उसके दिल में दाखिल करते हैं। अब सीखता रहे। कोई एक अदा तो तुम्हारी ऐसी हो कि यहां आ जाए। अब ये सब अदाएं तो है ना, अली अली करना अदा है, मातम करना अदा है, अदा अदा अदायगी। फरमाया हुजूर ने, सरकार की हदीस, आपने फरमाया इल्म एक नूर है,
जिसे अल्लाह पसंद कर लेता है उसके दिल में इल्म का नूर दाखिल कर देता है। और दुनिया का सबसे बड़ा इल्म याद रखना सिर्फ एक है जिससे सारी शाखें निकलती हैं, और वो है हक़ अली को पहचान। इससे बड़ा कोई इल्म नहीं है। जिसने हक़ अली ना पहचाना उससे बड़ा जाहिल कोई। नूर फैलने लगा, आफताब तुलू हो रहा था, आसमान पे आफताबे इल्म इमामत का नूर छाता जा रहा था। गैर अक़वाम भी अपनों को छोड़कर मुसीबतों में फिर अली को ही याद करते थे। वो तो बहुत बड़ा यहूदी था, बिजनेसमैन। उसके पास जवाहरात थे दुनिया के कीमती तरीन। उसकी दुकान थी जवाहरात की, जौहरीता पक्का पहचान थी पत्थरों की। याकूत सारी दुनिया के कीमती तरीन उसके पास थैलियों में भरे हुए थे। वो तो कश्तियों पे बैठ के जाता था दूसरे शहरों में अपने जवाहरात दिखाने के लिए। वापसी हो रही थी, तूफान जो आया तो इतना सख्त तूफान आया कि कश्ती डूबने लगी, कश्ती में पानी भरने लगा। सबको पुकारा, तूफान न थमा, और फिर पुकारा, फिर पुकारा, ऐ आखिरी नबी के वसी और नायब अली इब्ने अबी तालिब, हमारी मदद कीजिए। हाथों में याकूत से भरी थैलियां थीं, और एक बार पुकार कर कहा, आपने अगर हमें बचा लिया, ये सारे सच्चे याकूत आपकी नजर हैं, ये मैं आपके रोजे पे चढ़ा दूंगा। कश्ती थम गई, इसीलिए अली को कश्ती नजात कहते हैं। हर एक की डूबती कश्ती को अली बचाते हैं। अरे जब नूह की कश्ती बचाई है तो पाकिस्तान की कश्ती क्या है? पाकिस्तान की कश्ती क्या? ये नहूसतें जो हमारे मुल्क पर आई, इसकी वजह बहुत सी हैं, जिसमें से एक वजह यह है कि पाकिस्तान की फौज में एक रेजिमेंट अली अली की थी। वो दौड़ते जाते थे और अली अली करते जाते थे, उसको बंद कराया गया। ये उसकी नहूसत है। घबरा घबरा के कहते हैं हमारे मुल्क पे कहां से नहूसत आ गई। ये नहूसत ये है, आपके यहाँ कोई नहूसत नहीं, किसी ने नजर नहीं लगाया, कोई मुल्क आपसे दुश्मनी नहीं कर रहा, सिर्फ आप अली दुश्मनी की वजह से नहूसत में मुब्तला हो गए हैं। बस जिस दिन आप अली वालों को छाने लगेंगे बजाय मारने के, देखिएगा सारी नहूसत इस मुल्क से खत्म हो जाएगी, सारी नहूसत खत्म हो जाएगी। खुदा का शुक्र है कि राहिल शरीफ साहब ने आर्डर्स कर दिए हैं कि अली अली वाली रेजिमेंट के नारे वापस कर दिए जाए। अगर आपका बयान कामयाब हो गया तो ये सारी नहूसत जो है जल्दी ही खत्म हो जाएगी। हम तो इस मुल्क के दुआ गो हैं भाई, बानी थोड़ी दुश्मनी करता है। अब वो वजह देखिए, बुनियाद की कोई भी हो, या हम वजह हो या जुलझना वजह हो, इसमें झगड़े की क्या बात है भाई। देखिए ना, वो तो बानी तो अपनी जगह रहेगा। सीधा सीधा फार्मूला है कि भाई
कायद आज़म की दादी ने जुलजना से मन्नत मानी बेटा जिंदा रहे, तो जुलजना की वजह से कायद आज़म जिंदा रहे। फिर कायद आज़म जवान हुए, फिर उन्होंने पाकिस्तान बनाया। ना कायद आज़म होते ना पाकिस्तान बनता। तो अब बानी जुलजना रहेगा, ना कायद आज़म, ना कायद आज़म की दादी, और ना दादा और ना बाप, बानी वही रहेगा। इसमें क्या घबराहट है? अब वो पुरानी तकरीर है, यूट्यूब पे पढ़ी, अब उसको कौन साफ करे और वाश करे? पढ़ी है तो पढ़ी रहने दीजिए। एक नज्म पढ़ी थी ना, अली को कहते हैं परवरदिगार, कहने दीजिए, आपसे क्या मतलब? कोई कुछ कह रहा है, आपसे क्या मतलब है? आपके समझ में आए मानिए, नहीं समझ में नहीं आए। उसकी समझ में आ गया कि इस वक्त मुझे अली बचा सकते। यहूदी की कश्ती बच गई, बच गई। अब वो अपने घर भी पहुंच गया, वो भूल भी गया कब तूफान आया था, क्या हुआ था। और ऐसे में ईद जो है वो करीब आने लगी, रमजान खत्म पे था। घर में झगड़ा हुआ किसी देहाती के, और बीवी ने ताने दिए कि बस तुम तो घर में बैठे हो, अब ईद आ रही है, बच्चों के कपड़े कौन बनाएगा? कपड़े कौन बनाएगा? उसने कहा भाई हम जा रहे हैं, नजब जा रहे हैं, हम मौला से कहेंगे कपड़े बन जाएंगे, तू परेशान क्यों होती है? भाई यही अकीदा हमारा भी है। जिसका अकीदा ये नहीं है, तो बच्चों ने अभी 3 दिन पहले कपड़े मांगे, बाप ने गोली मार दी बच्चों को। अखबार की हेडिंग थी, एक बच्ची ने कपड़े कहे ईद के लिए, तो माँ ने उसको दरिया में फेंक। ये खबरें हैं रोज की। भाई बच्चों को मांगने दो, मारना पीटना क्या? बस इतना पुकार के बच्चों से कह दो अली कपड़े दिलाएंगे। अब ये हमारा जिम्मा है, अगर कपड़े ना मिले। बच्चों को मारते नहीं, ये बच्चों की जिद भी नेमत है। अगर तुम्हें पहले मालूम होता जाते अली नेमत है, तो घबराहट ना होती कि गुर्बत है, कहां से कपड़े ना क्या। भाई ये वाकया इसीलिए तो हर साल सुनाते हैं कि ईद करीब होती है, बच्चे जिद करते हैं, ईद तो बच्चों की होती है, और अगर ना हो रकम तो क्या परेशानी क्या है? बच्चे जैसे ही मांगेंगे हाँ हाँ मिल जाएंगे, कपड़े मिल जाएंगे। हम मौला से कहेंगे, एक बार पूरा पाकिस्तान कह के तो देखे, अली कपड़ों का ढेर लगा देंगे। अब अरबों का तरीका, इराकियों का तरीका, हम तो बड़े अकीदत से मौला से मुखातिब होते हैं, डरते डरते दिल में दुआएं मांगते हैं, आंखें बंद करके हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, या नमाज के बाद दुआ मांग। उनका तरीका और है। अब उनके तरीके में आपको क्या क्या एक दफा दूध ही खत्म हो गया उसका, कहा 2-3-4 शेर रोज दे रही थी, दूध गाय। गाय लाए, नजब के दरवाजे पे कूटा, लगा के बांध के, ये खड़ी है गाय, अब इसका दूध तुम ही जारी करो, और अब ये तुम्हारे हवाले, मैं जा रहा हूँ घर। वो गाय बांध के चले गए। अब खुदाम ढूंढ रहे हैं कहाँ गया। अरे भाई वो तो 5 शेर देने लगी दूध, जाओ देहाती को ढूंढ के लाओ, ये करो वो करो। मुझे हैरत से ना देखिए, वहां का यही कायदा है। वो चाहे हजरत अब्बास के रोजे पे जाए, इमाम हुसैन के रोजे, वो बस चिल्ला के दरवाजे से, वो अरबी में आप तो समझ नहीं सकते वो अरबी में क्या क्या कहते हैं, बातें करते हैं। वो बाकायदा हजरत अब्बास से बातें करते, ये हुआ और ये हुआ, और हमारे गांव में ये हो गया, और ऐसा हो गया, और तुम यहाँ बैठे हुए हो, और ये हो गया और ये हो गया, अब तुम्हारे हवाले है मामला, ये ऐसे और ये ऐसे, यूं करके हाथ उठा के हजरत अब्बास से ऐसे कह। आप तो ज़ियारत करने गए, 2-4 दिन में वापस आ गए, आप कोई मुशाहिदा करते हुआ क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा, कोई सर्वे करने गए, कोई आप सहाफ़ी है या कैमरा लेके गए, हालांकि ये सब चीजें लेके आनी चाहिए। बस जाते हैं, कफन लिया है, तस्बीह लिया है, सिद्दीक़ा लिया है, बस खत्म हो गया। वो बच्चों के कंपट ला के बांट दिए, लीजिए तबर्रुक।
मिठाई छोटी छोटी, वो नींबू वाली, संतरे वाली, बस खत्म हो गया। हाँ, ज़ियारत कर रहा है बस। अरे भाई जाके देखो हो क्या रहा है, दुनिया सरबा सुजूद कैसे है। गौर से बैठ के रोजे पे 3-4 घंटे बैठो, इंसानों को देखते 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 अब कौन सी कौम आ रही है, अच्छा ये तुर्की वाले हैं, अब कौन आए, ये कुवैत वाले हैं, अच्छा ये कहाँ वाले आए, ओ ईरानी आ रहे, अच्छा 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 ये यूनानी आ रहे हैं, ओ ये कौम आ। और देखते 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 4-5 घंटे में ऊपर देखोगे, फिर फरिश्तों को उतरते देखो। अरे हमने देखा है, हम किसी से नहीं सुन के पढ़ रहे हैं, देखा है, आंख से देखा है। तो वहां जाओ तो ऐसे जाओ, मार्फत वाली मोहब्बत, मुसलसल मिंबर से कह रहा हूं, मार्फत वाली मोहब्बत, दिल से चाहो अली को। तो वहां का तरीका यही है कि अपना बस अब आपसे ये काम कह दिया तो आप ही कीजिएगा। वो आ गया चल के देहात से पैदल, जरी के पास गया, मेरे बच्चों के पास कपड़े नहीं हैं, अली मैं बहुत परेशान हूं, बीवी ने मेरी भेजा, कहा जाओ अब तुम जानो और मेरे बच्चे और ईद के कपड़े। अब खड़ा हुआ वहीं पर, मैं जाऊंगा नहीं जब तक तुम जवाब नहीं दोगे। ये है मार्फत की मोहब्बत। खुदाम ताला लगा के रोजे में बंद करके चले गए, सुबह की नमाज में रोजा खुलेगा अजान के वक्त, वो वहीं कहीं छुप के कोने में बैठ के, हम जाएंगे नहीं जब तक तुम जवाब नहीं दोगे मेरे बच्चों के ईद के कपड़ों के बारे में। अब कई घंटे मौला भी क्या, अभी जैसी पहले कहा था कह देते आवाज है कि हाँ मिल जाएंगे कपड़े, 3-4 घंटे वो अपना पुकारता रहा, कहता रहा। ये क्या भाई, अब इसके लिए तो आपको फलसफे दुआ पढ़ना पड़ेगा। अल्लाह कहता है हमसे मांगो हम देंगे, भाई पूरा दिन गुजर गया नहीं दिया, एक हफ्ता गुजर गया नहीं दिया, महीना भर गुजर गया नहीं दिया, मांगे चला जा रहा है। पैगंबर से पूछा और फिर मिल गया। पैगंबर से कहा पहले शुरू में जब अल्लाह से मांगा था क्यों ना दे दिया, तो तुम्हें क्या पता, दुआ मांगने वाले से उसके लहजे का प्यार अल्लाह सुन सुन के खुश होता है। मांगे जा मांगे जा मांगे जा, बगैर कान के सुन रहा है। मांगो, हमें दुआ मांगने वाले का लहजा अच्छा लगता है इसलिए देर में देते हैं। ऐसे ही आले मोहम्मद क्या भी है, ऐसे प्यार से मांग रहा था, लेने का बैठा तो रहे, पुकार। अब इस लुत्फ को कोई क्या समझे, फिर कहता हूं मार्फत नहीं होगी तो आपके समझ में ये बातें कैसे आएंगी, कैसे आएंगी आप बताइए। इसको समझने के लिए कितनी बारीक बातें हम समझाएं आपको, फिर आगे बढ़ें। हैं, हजरत मूसा एक दिन जन्नत में आए रसूलुल्लाह के हुजरे में। अब ये ख्वाब देख रहे हैं अल्लामा हिल्ली, और कहते हैं मैं बैठा हुआ था रसूलुल्लाह के पास कि हजरत मूसा आए। अब ख्वाब सच्चा कैसे साबित हो, ख्वाब कैसे सच्चा साबित हो, तो अल्लामा हिल्ली ने कहा सुनिए, रसूलुल्लाह ने फरमाया अल्लामा हिल्ली फुला सन में फुला तारीख को तुम मर जाओगे, मैं ये तारीख लिख रहा हूं, इसी दिन मैं मरूंगा, तो मेरे ख्वाब को सच मान लोगे ना। और उसी दिन मरे, जो रसूलुल्लाह ने तारीख बताई थी वही सन, तो लोगों ने कहा ख्वाब तो सच्चा, वरना ख्वाब की दलील कैसे। अब जो अल्लामा हिल्ली लिख रहे हैं इसको कोई सच मानेगा, अब वही मानेगा जिसमें मार्फत होगी। हजरत मूसा आए, आके बैठ गए सलाम अलैक करके, कहने के या रसूलल्लाह मैं पैगंबर हूं, पैगंबर। ये कौन आदमी बैठा हुआ है जिससे आप मुसलसल बातें किए चले जा रहे हैं, अरे मैं पैगंबर हूं।
अब ये वाकया मैं क्यों सुना रहा हूं? इसलिए कि हदीस ये है कि हमारे अली के जो उलमा होंगे, जो अली से इल्म लेंगे, उनका मर्तबा अंबियाए बनी इसराइल से अफजल है। जो अली अली करेंगे, जो अली अली, ये मामे वाले नहीं जो ताबूत उठ रहा है, चिल्ला रहे हैं, अमल कर रहे हो, ये करो, वो करो, ये ना 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 ना। पिछले साल तो जब ताबूत शोदा करबला में दाखिल हो रहा था तो ऐलान हो रहा था, अरे भाई ये आप लोग क्या दरवाजे पे खड़े हो गए हैं, पीट रहे हैं, रो रहे हैं, वो अमाल करने वालों को रास्ता दीजिए, जन्नतियों को अंदर आने दीजिए, जन्नतियों को अंदर आने दीजिए, जन्नतियों। गोया ये सब जहान्नुमी ताबूत लेके गए थे, हमें फिरका बनाए दे रहे हैं। अरे हम ही तो असल हैं। जैसे वो असल को काफिर कह रहे हैं, वैसे ये हमको। देखिए, असल पर ही हमला होता है। वो समझते जैसे हमें अमाल का पता ही नहीं। अरे अहमक को, अमाल में भी अली अली होता है। अब चाहे खड़े खड़े कहो या बैठे बैठे कहो, हैं? बैठे बैठे। और यहाँ तो भाई साफ साफ अली के फजाइल हो रहे हैं। आमाल शब कदर में तो सर पे कुरान रख के बेअली बेअली, बिलहक बेअलीन, बिलहक हक अली है, हक अली है। कुरान रख के कह रहे हैं हक अली, मगर नहीं कह रहे हैं। हमें अलग क्यों दे रहे हैं, जैसे हम अमाल ही नहीं कर रहे हैं। सुन लो, और नहीं सुनने को मिलेगा। अमाल वाजिब नहीं है, शब कदर वाजिब नहीं है। अकायद में कहीं लिखा नहीं, न उसूल दीन में, न फुरूए दीन। तुम जो बना लो, जो दिमाग में बैठ जाए। अरे कभी पढ़ा है सूरह कद्र? इन्ना जल्ला फिल लैलतिल कद्र वमा अदराका मा लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फि शहर तनज़्ज़लुल मलाइकतु वरूहु फीहि बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्र सलाम यहता मतलइल फज्र। इमाम सादिक से पूछा गया, क्या है ये शब कद्र? का मेरी दादी फातिमा का नाम। लैलतुल कद्र मेरी दादी फातिमा है। रावी ने पूछा क्यों? का यहाँ पर कद्र के मानी है किस्मत, यानी जहरा, चूंकि तकदीर बदल देती है। मुकद्दर, कद्र के मानी है तकदीर बदलवाना। अरे जब तक मार्फत मजलिस में नहीं हासिल करोगे कैसे पता चलेगा शब कद्र क्या है? बच्चों को 1400 साल से ये मजलिसें सिखा रही हैं, मदरसों ने नहीं सिखा। ये मजलिस हुसैन,
ये तरबियत गाह है। आज मैं अभी मेट्रो टीवी पे गया तो अहले सुन्नत अहले हदीस के आलिम ने कहा आपने बड़ी कोशिश की है पाकिस्तान में इल्म फैलाने के लिए और इत्तेहाद के लिए, आपने बहुत काम किया। टीवी पे कहा, ऐसे अवार्ड मिलता है। कुछ समझे भी, मैं यूं नहीं जाता कि बिल्ली बन के कहूं हाँ इमाम मेहदी के बारे में कुछ नहीं मालूम। अब कल से लोग मेरे पीछे लगे, 2 किस्तें आ गई। अब्बास को मेहदी साहब ने वो सवाल किया गया, इमाम ज़हूर करेंगे, काबे में आएंगे, ईसा के पीछे नमाज पढ़ेंगे, ईसा नमाज पढ़ाएंगे, मेहदी पीछे पढ़ेंगे। वो कहते रहे आगे चलिए आगे चलिए आगे चलिए आगे चलिए। किसी बात पे उन्होंने ये ना कहा कि हमारा अकीदा क्या है। पहली किस्त पे लोगों ने आके कहा तुम, मैं ज्यादा नहीं समझा कि क्या मामला है। अभी प्रोग्राम देखूंगा मैं, कल के बाद जो जो प्रोग्राम है उन्हें सेट करूंगा, देखूंगा कंप्यूटर पे कि क्या हुआ क्या इन 3 दिनों में। अभी मुझे नहीं मालूम क्या हुआ, फिर आगे पढ़ेंगे जो जो हुआ है ना। अभी मजलिसें इसीलिए तो हैं। अब जब दूसरी किस्त हुई तो मैं सोचने लगा, अब्बास कुमैली साहब तो हमारे बहुत बड़े अल्लामा जाकिर अशरा नशरत पाक ये कहाँ कहाँ पढ़ चुके, शोदा करबला इधर खुरासान कहाँ कहाँ पढ़ चुके। ये क्या मामला है इमाम मेहदी पर, ये कोई बात ही नहीं की उन्होंने। न गैबत बताई, न गैबत सुगरा बताई, न गैबत कुबरा बताई, न ज़हूर का कुछ बता रहे हैं। और ये भी सुन लिया कि ईशा के पीछे नमाज पढ़ेंगे, इस पे भी कुछ नहीं बोले। उनका बाप का नाम अब्दुल्ला, इस पे भी कुछ नहीं बोले, जबकि इमाम हसन अस्करी नाम है, ये भी इस पर भी नहीं बोले कि पैदा हो चुके या पैदा होंगे, इस पर भी खामोश रहे। तो फिर मैं बड़ी देर तक सोचता रहा, मैंने कहा ये मामला क्या है। एकदम मेरे दिमाग में 2 बातें आई और वो 2 बातें मैं आपको सुने, 2 में से कोई एक होगी, आप किसी पे यकीन ना कीजिएगा। ये दो बातें मैं आपको बता देता हूँ। वो बड़ा बुखरात बनता है, शाहिद मसूद जो है ना, वो अपने को बड़ा बुखरात समझता है। उससे बड़ा पढ़ा लिखा कोई पाकिस्तानी में नहीं, चश्मा लगा के बैठ गया, समझ अब मैं ही सब कुछ हूँ। और जाने काहे का डॉक्टर है, होम्योपैथिक है कि नीम की पत्ती बेचता है, मुझे नहीं पता काहे का डॉक्टर है। अभी तू काहे का डॉक्टर बन गया, मतलब आप पता ही नहीं भाई। डॉक्टर हमें भी पता है कैसे बना जाता है। काहे पे पीएचडी है तेरा, क्या है, बट डॉक्टर है। और दोहरा नाम रख लिया तो उससे जोर पड़ता, शाहिद मसूद, और बैठ गया। अभी अभी कर चुका है 3-4 साल पहले इमाम मेहदी पे, फिर लेके इमाम मेहदी। भाई तू इमाम मेहदी पे क्यों बोले चला जा रहा, मैं समझ में नहीं आ रहा। तो कुछ लोगों को मीनिया होता है, मीनिया समझते हैं। हाय हाय क्या क्या लफ्ज मेरे पास आते हैं जिसके मानी मुझे खुद नहीं मालूम। अब वो ये समझे कि भाई हमने खूब इमाम मेहदी पे पढ़ लिया। अच्छा, अब जो उन्होंने पढ़ा वो समझे। ये एक बात बता रहा हूँ, इसमें से यही एक बात हो सकती है और दूसरी भी बता देता, हो सकता है वो अब पढ़ लिया, वो समझ लिया इमाम मेहदी पे हम पीएचडी हो गए, हमसे ज्यादा कोई इमाम मेहदी के बारे में जानते ही नहीं। अब उसको कैसे अवाम के सामने टीवी पे बैठे हैं ये साबित करें जो हमने रिसर्च की यही सही है। तो उन्होंने कहा एक शिया आलिम बिठाओ, एक सुन्नी। सुन्नी अपनी बताता रहे और शिया कहता रहे हाँ आगे चलिए, ठीक है हाँ आगे चलिए, ताकि जो मैंने बनाया है अवाम ये समझे यही अकीदा इमाम मेहदी पे सही है जो शाहिद मसूद ने बनाया। अरे तू अभी पैदा हुआ है, 35,000 किताबें इमाम मेहदी पे लिखी जा चुकी, तूने कितनी पढ़ी है? कितनी पढ़ी है? मैं नाम गिनाना शुरू करूं तू गश खा के गिर जाएगा। पहले अरबी की किताबें सुनाऊं, फिर फारसी की, फिर उर्दू की, फिर फ्रेंच में, फिर जर्मन में, फिर डच में, फिर हिंदी में, फिर गुजराती में, फिर मराठी में, फिर तेलंगाना में। कहां कहां मेहदी पे रिसर्च हुई है, तू कहां बैठा हुआ है? 4 किताबें पढ़ के समझ रहा है इमाम मेहदी समझ में आ गए। सिर्फ एक किताब पढ़ ले शाहिद मसूद, तू एक किताब पढ़ ले। न तुझे कुमैली की जरूरत है, न किसी सुन्नी आलिम, न किसी शिया आलिम, न मेरी जरूरत है। मैं तुझसे कह रहा हूं एक किताब,
वो है इमाम मेहदी का अकीदा अहले सुन्नत के यहाँ, शाम ज़ई की किताब जिस पे उन्हें शहीद किया गया। वो कायल थे कि इमाम मेहदी पैदा हो चुके हैं, इसलिए उनको मारा गया। 250 सफ़े की किताब है। अगर तुझे कहीं नसीब ना हो बिन्नौरी टाउन के मदरसे में तो मेरे पास आ, मैं फोटो स्टेट करा के दे दूं। तो अब ये अपना थीसिस आवाम पे लादना चाहता है, जो मैंने पढ़ा है ये मान लो। तो इसलिए उसने कुमैली साहब को बिठा लिया। उनका ठीक है, उन्होंने दिल रख दिया, ओके ठीक, आगे चलिए और आगे चलिए और आगे चलिए। दूसरी बात एक और मेरे समझ में हो सकता है ना हो, वो ये कि खोजे जितने हैं, बुरा ना माने खोजे, ये सारे खोजे पहले आगा खानी थे, फिर इस्ना अशरी हुए। ये 6 इमामों को मानते थे। मेरा ख्याल ये कि अब्बास कुमैली इस्ना अशरी नहीं। और हैरत इस पे कि ये वाले मैसेज चले क्यों नहीं। ये देखिए बैठे हैं बोरी, ये अब्बास हमारे भाई बोरी आज से 10 बरस पहले आए थे, मैं शिया बनना चाहता हूँ। मैंने कहा क्यों बन रहे हैं, जो है वो रहिए। मैंने कहा बिल्कुल शिया होने की जरूरत नहीं, इसलिए कि अगर आप शिया हो गए तो बोरी अपने यहाँ से निकाल देते हैं जब शिया हो जाता है। आप वहीं रहिए, सुनिए यहाँ तबलीग वहां की। तो जनाब आली वो चूंकि छठे इमाम तक रुक गए कुमैली साहब, तो इसलिए चुप रहे। इमाम मेहदी उनका है ही नहीं, सब्जेक्ट ही नहीं उनका। अच्छा, अगर किसी ने यहाँ अब्बास कुमैली साहब से 12वें इमाम पे कोई तकरीर सुनी हो तो हाथ उठाएं। आज तक उन्होंने 12वें इमाम पे कोई तकरीर ही नहीं की। होती तो रिकॉर्ड पे होती, मैं ढूंढ रहा था नहीं मिली। अब मैसेज चलाइए कुमैली भाई, आदाबर्स जमीर अख्तर ने आपको कह दिया है कि आप शशि मामिये हैं, ये गलत है या सही है। और दूसरी बात ये कि आप शाहिद मसूद की हाँ में हाँ मिला रहे हैं, बताइए दोनों बातों में कौन सी सही है। आप शशि मामिये हैं या शाहिद मसूद के टाउट हैं। अब कल से जितनी तकरीरें हैं ना अबू तालिब तक, सब 12वें इमाम पे करूंगा सारी। जिसे सुनना है आए, और मुझसे सुनना कि इमाम मेहदी क्या है। सिर्फ एक बात इस वक्त अर्ज कर दूं, इसलिए कि मौजू इस वक्त नहीं है, कल से अर्ज करूंगा। शब कद्र, यह इमाम जमाना का मौजू शब कद्र कल से शुरू होगा, 22 से और 29 तक, जिसमें बरमूदा पे भी एक तकरीर होगी, ज़हूर पे भी तकरीर होगी। सारे सब्जेक्ट आएंगे और बच्चे और जवान जरूर गौर से सुने और रिकॉर्ड करें। एक बात अहले सुन्नत और शिया दोनों कान खोल के सुन लें कि आप कादियानियों से लड़ रहे हैं खत्म नबूवत पर। यह तय है कि अब नबी के बाद हमारे कोई नबी नहीं आएगा। आपको शर्म नहीं आती? आप कहते हो हजरत ईसा काबे में आएंगे, क्या आप मोहम्मद के बाद ईसा आएंगे?
शर्म करो। अरे उनकी शरीयत मंसूख हो चुकी, उन्हें नमाज पढ़ाने का हक नहीं है। आपकी मालूमात बिल्कुल नाकिस है। काबे में मेहदी आएंगे, ईसा नहीं। ईसा का ताल्लुक काबे से नहीं है। अब आ भी नहीं सकते काबे में। अरे जिसकी माँ अल्लाह के घर से वापस, सुन लो, अर्ज करूंगा तफसील से। अरे अहमकों, फिलिस्तीन में यह वाकया होगा, काबे में नहीं। काबे में, काबे का मालिक उसकी दादी का घर है, फातिमा बिन्ते असद का। मैं पढ़ूंगा ईसा की आमद, किसी ने इस तरह नहीं पढ़ा। ईसाई क्या पढ़ेगा मेरे मुकाबिल, तो मुसलमान क्या है। सुनो, मुझसे सुनो, कौन बताएगा फिलिस्तीन जब फतह करके, शाम को फतह करके इमाम महदी पहुंचेंगे तो फिलिस्तीन में सफ बनेगी नमाज की। 2.5 लाख का लश्कर महदी का उस वक्त होगा। सारे दुनिया के ममालिक को फतह करते हुए जब फिलिस्तीन पहुंचेंगे, फिलिस्तीन में सफ़ें जमेंगी और सबसे आगे महदी खड़े होंगे मुसल्ले पर, और ऐसे में बार बार मुड़कर देखते होंगे। लोग पूछेंगे क्या देख रहे हैं? कहा भी देखना कि एक बार आफताब में खिड़की बनेगी और ऊपर से ईसा उतरेंगे। उतरेंगे, दोनों तरफ से रास्ते में सफ़ें अलग होंगी, एक रास्ता बनेगा। ईसा आएंगे, ईसा सलाम करेंगे महदी को, इसलिए कि आने वाला साहिब खाना को सलाम करता है। पहले फलसफा तो समझो। जो सवारी पे होगा वो पैदल को सलाम करेगा। ये शरीयत बता रहा हूं, ये कोई किस्से कहानी नहीं है। साहिब खाना पर सलाम करेगा आने वाला, वाजिब। ईसा पे वाजिब है कि महदी पे सलाम करें, इसलिए कि ये अलैहिस्सलाम है। सूरह कदर में इन पे सलाम है, सलामुन हिया हत्ता, यहां तक के फरिश्ते कहें महदी तुम पे सलाम, तुम पे सलाम, और यहां तक के सुबह हो जाए। अरे रात भर बस एक लफ्ज़ सलाम हो, सलाम हो, सलाम। आप अमाल की बातें कर रहे हैं। सलाम फरिश्तों की ड्यूटी, सलाम सलाम सलाम, हिया हत्ता, यहां तक के मतलब फज्र नमूदार हो जाए। फज्र कोई सुबह नहीं, फज्र महदी का नाम है। असर भी महदी का नाम है, फज्र भी महदी का नाम है। अब सुन लो जो बड़े शरीयत में सने हुए हैं वो, हमसे सुनो शरीयत। अब वो बाप खोलो जहां नमाज पढ़ाई जाती है।
शियों के यहाँ भी और सुन्नियों के यहाँ भी दो इमाम जमा हो गए। एक स्टेटस के, ये मेहदी हैं, ये ईसा हैं, ये इमाम हैं, वो नबी हैं। नमाज कौन पढ़ाए? अब शरीयत शुरू हो रही है, शरीयत की किताब शुरू हो रही है। कब पहले ये देखा जाएगा कि इल्म कुरान किसके पास ज्यादा है? किसकी क़िरात सबसे आला है? ये तो इब्रानी बोलते हैं, अरबी तो उनकी मादरी जबान है। ईसा की मादरी जबान अरबी थोड़ी है, ये तो साहिब जबान है। अच्छा, उन्होंने कहा अगर दोनों इमाम बराबर के मुफस्सिर कुरान हो तो फिर फैसला इस पे होगा कि इल्म हदीस में अफजल कौन है। अरे भाई, हजरत ईसा ने नबी के पास बैठे नहीं, वो कोई सहाबी, हदीस सुनी नहीं। मेहदी के यहाँ तो 11 पुश्तों से हदीस हदीस हदीस। अच्छा भाई, इल्म हदीस में भी दोनों बराबर हों, दोनों बराबर हों तो फिर कैसे फैसला देखा जाएगा? इल्म कलाम में अफजल कौन है? अगर इल्म कलाम में भी दोनों बराबर हों तो फिर देखा जाएगा शजरा किसका अफजल है। मेहदी का बाप तो अली है, ईसा का बाप तो अब क्या हो? अरे भाई नहीं, वो तो हजरत मरियम के शजरे में बहुत अफजल शजर है, ठीक है। अच्छा, ये सैयदा के शजरे में हाँ बीबियां तो बतूल दोनों थी, लेकिन शजरा बराबर नहीं हो सकता। चलिए मान लिया सुन्नी उलमा की बात। अब आखिरी फैसला सुन्नी उलमा ने लिखा है, मैं क्या करूं? जब फैसला ना हो पाए, आखिरी फैसला ये, दोनों इमामों में जो ज्यादा खूबसूरत हो। फैसला हो गया ना? ऐ सुन्नियों सुनो, आंखें खोलो खत्म नबुवत वाले, ईसा ज्यादा खूबसूरत है या मेहदी? ये कोई पूछने की बात है? ये हुस्न कहां से मिला है ईसा को? हजरत यूसुफ से। अच्छा, वो बहुत खूबसूरत थे। और मेहदी को हुस्न किसका मिला? मोहम्मद का। दोनों में अफजल कौन है? ये हम शबी है मोहम्मद रसूल अल्लाह, ये हम शबी है यूसुफ। तो अब यूसुफ मोहम्मद को नमाज पढ़ा सकते हैं? अक्ल अक्ल, होश के नाखून लो सुन्नी उलमा, कान खोल के सुनो। मोहम्मद के मुसल्ले पर कोई नबी नमाज नहीं पढ़ा सकता, पीछे पढ़ना पड़ेगी। मुसल्ले के मालिक मेहदी हैं, ईसा। तो ये अहमकाना बात के ईसा को अफजल कर दो मेहदी से, ये बेवकूफ़ी की बात है, इसमें कोई दम नहीं है। इसी तरह और जहाँ जहाँ कायद इमाम मेहदी के ख़राब किए जा रहे हैं टेलीविज़न पे, सब सही करूँगा। इस वक्त तो अक़ीदे अली जो है बस उस पर हम सरशार हैं, और वो भी उसका सौदागर का अक़ीदा। और उधर वो आया ईद के कपड़े लेने, जब आधी रात आ गई तो जरी में से आवाज आई अली की, जा कपड़े ले ले। तकरीर खत्म हो गई, जा कपड़े ले ले। जा बगदाद की उस गली में जा जहां जवाहरात बेचने वाले रहते हैं, वहां फुला यहूदी रहता है, उसका ये नाम है, और उससे जाके बस ये कह देना अली का कर्जा तो अदा कर दे। ये चला चला भाई, कश्ती में बैठा दज्ला में और पहुंच गया बगदाद। पता पूछता हुआ पहुंचा,
यहूदी की महफिल जमी हुई थी, सब उसके दोस्त वोस्त बैठे थे, खादिम अमीर आदमी था। एक गुलाम ने जाके कहा एक बद्दू आया है, बिल्कुल फटे से कपड़े पहने हुए, मैले देहाती, वो कहता है मुझे मिलना है। कहा उससे पूछो क्या चाहता है। गुलाम ने कहा भाई तू चाहता क्या है हमारे मालिक से, अमीर से। कहा वो अली का कर्जा लेने आए हैं। अरे भागता हुआ चला, बाहर आया, सर से पैर देखा, क्या कहा तुमने, जरा फिर तो कहो, ये कहा क्या, ये क्या कहा। उसने कहा भाई हमारे बच्चों के पास तो ईद के पहनने के कपड़े नहीं है, हमने नजफ का रुख किया कि अली से कपड़े लेंगे। हम आधी रात तक बैठे रहे, नजफ से अली ने आवाज दी जरी से, जा मेरा कर्जा उस यहूदी पर है, ले ले, अंदर आओ। आओ, जहां बैठा था गद्दी नशीन वहां गद्दी पे बिठा दिया, और अब हाथ बांध के सामने बैठा। का फिंजान लाओ, इसके लिए चाय लाओ। अरे भाई तू थका हुआ आ रहा है, पानी पिलाओ, शरबत पिलाओ, चाय लाओ, फिंजान लाओ। खातिरें होने लगी। अब वो बैठा देख रहा है, शरबत पी लिया, पानी पी लिया, थकन दूर हुई, हाँ, फिंजान पी लिया, हाँ, अब बताओ अली ने क्या कहा। एक ही जुमला है इसमें, इसी पे तकरीर खत्म हो जाएगी, ये एक ही जुमला है। अब बताओ अली ने क्या कहा। अली ने ये कहा मेरा कर्जा उससे ले लो। झूम रहा है, झूम रहा है। बस जहां भी इल्म नूर बन के आ जाए, मजहब और मिल्लत की कैद नहीं मुसलमानों, शर्म करो, मार्फत तलाश करो, बेवकूफी की बातें मत करो। आएंगे और नमाज पढ़ाएंगे, सब बेवकूफी की बातें, इसकी कोई दलील नहीं है आपके पास। अली की मोहब्बत में डूब जाइए, देखिए फिर कैसे इल्म मिलता है। खाना लाओ, इसके लिए खाना लाओ, जो सबसे अच्छा खाना मदबख में हो वो लाओ। दस्तरखान, नेमतें यहां से वहां तक, खाना खाओ। खाया, पेट भर गया, हाँ, पानी पियो, पानी पियो, आराम से हो, हाँ। अब बताओ अली ने क्या। तुम क्या जानो इस जुमले का कैफ क्या है। अरे अली और किसी से कर्जा मांगे है? तुम्हें क्या पता कैफ क्या है। अच्छा तो बताओ अली ने क्या कहा। उसने कहा हम गए, मौला अली ने पुकार के जरिए से कहा तुम्हें अपने बच्चों के ईद के कपड़े चाहिए, जाओ वो यहूदी हमारा कर्जदार है, उससे हमारा कर्जा ले लो। झूम, इसकी और खातिर करो, इसके पंखे जलो, गर्मी से आ रहा है। कुछ देर गुजरी का, अब बताओ अली ने क्या कहा था। और उसके बाद उठा और कहा सुनो मैं कश्ती में था और मैं डूबने वाला था, उस वक्त मैंने अली को पुकारा था, मेरे हाथ में सच्चे याकूत की थैली थी, मैंने कहा था ये नजर करूंगा आपको, और मैं भूल गया। ये कहकर गुलाम से कहा तिजोरी खोलो और वो थैली याकूतों की लाओ, और थैली लाकर सामने रखी गई। कहा एक ट्रे लाओ, कश्ती लाओ, लाई गई, सारे याकूत उसमें उबल दिए, उंडेल दिए। उसके बाद कहा ये है अली का कर्जा, ये तो बताओ अली ने कहा क्या। उठाओ ये है अली का कर्जा और जाके नजफ में कह दो कि मौला आपका कर्जा उस यहूदी ने अदा कर दिया। चलो मैं तुम्हें कश्ती तक पहुंचा दूं, ईद करीब है, तुम्हें जाना है, बच्चों के कपड़े बनवाना है। एक कश्ती बुलाई, कहा यह हमारी कश्ती है और ये कश्ती बांध तुम्हें मंजिल तक पहुंचा देंगे। नजफ पहुंचोगे फिर अपने देहात चले जाना, लेकिन कश्ती पे बैठने से पहले ये तो बता दो अली ने क्या कहा। जैसे ही उसने कहा, अली ने कहा था मेरा कर्जा उससे ले लो, वही तड़पा और तड़प के साहिल पे मर गया। कर्जा दे के अली का मर गया, मतलब जन्नत में जाना ही जाना है। अरे जन्नत में जाना है, अली का कर्जा तो अदा करो। अरे यहूदी अदा कर रहा है, तुम नहीं मुसलमानों अदा करोगे। अभी मैंने मेट्रो टीवी पे कहा है कि मुसलमानों पर, उम्मत पर अली का कर्जा है। मोहब्बत, अली से मोहब्बत करो, यही कर्जे की अदायगी है।
बच्चे बच्चे को सिखाओ कि ये मोहब्बत हो जाए। क्यों और क्या नहीं है जिक्र अली में, क्यों और क्या किया, मोहब्बत गई। कपड़े मिल गए ना उसको, कपड़े मिल गए, कपड़े मिल गए। हाय, यही तो कहा रो के ज़ैनब ने, बाबा ईद को क्या होगा। 10 दिन के बाद ईद है। हाय हाय, बेटों से कहा था जिब्रील रसूल अल्लाह के पास जन्नत का काफूर लाए थे। रसूल अल्लाह ने उसे 5 हिस्सों में तकसीम किया था। एक अपने लिए रखा, एक मेरे लिए, एक सैयदा के लिए, एक हसन के लिए, एक हुसैन के लिए। बेटे वो काफूर जन्नत का है, जब कफन पिन्हा लेना तो जन्नत का रसूल के हाथ का ये काफूर मेरे कफन में डाल देना। मौला आपसे पूछूं कुछ, 5 हिस्से लगे, रसूल का हिस्सा आपने अपने हाथ से कफन में डाला, सैयदा को आपने कफन पिलाया तो सैयदा का हिस्सा दिया, हसन मुश्तबा का कफन तैयार हुआ, हुसैन ने वो काफूर हसन को दिया। ए आका, ये हुसैन तक जन्नत का काफूर पहुंचा, भाई यही मातम है। जियो, मातम हैदर कर्रार है। अलविदाई मजलिस है, शहादत की आखिरी मजलिस हो रही, सिलसिले की चौथी मजलिस। अब्बास का ख्याल रखना। कहते हैं जब हसन और हुसैन कफन पिन्हाने लगे, दरवाजा खोला, कहा अब्बास अंदर आ जाओ। मासूम को मासूम कफन पिन्हाता है। अब्बास को शरीक करके बताया, अब्बास मासूम हैं और सैयद हैं अब्बास, या सैयदी या अब्बास, इब्ने जहरा या अब्बास। जो जहरा का बेटा है वो सैयद है, जो अली का बेटा है सैयद है। मासूम अब्बास, साहिब इस्मत अब्बास। इमाम हसन ने बुला लिया, आओ हमारे साथ, बाप का जनाजा मिलके उठाओ। ताबूत उठा। कहते हैं जब जनाजा चला, जिधर जिधर से गुजरता, जब मस्जिद हन्नाना के सामने से गुजरा तो मेहराब मस्जिद खम हुई, आज तक झुकी है सलामी में। जिधर से जाते दरख्त झुकते, अली के जनाजे को सलाम करते। कई हजार यतीम बच्चे बेवाएं रो रो के कहते, हमारा वाली और वारिस जा रहा है। अब यतीमों की खबर गिरी कौन। बड़ा मजमा था जनाजे में, खलीफा वक्त का जनाजा था, बादशाह अरब का जनाजा था। वसीयत के मुताबिक आधे रास्ते से सबको वापस किया गया, सिर्फ घर वाले जाएंगे, नहीं बताया जाएगा कि दफन कहाँ होंगे। अली ने बता दिया था, आदम और नूह की कब्र के दरमियान कब्र तुम्हें हसन तैयार मिलेगी, वहां दफन कर देना और फिर छुप कर देख लेना कब्र में, हम ही को पाओगे, हम ही को पाओगे। एक जगह नहीं, बार बार मौला अली ने ज़हूर फरमाया, बाद शहादत बेटों के पास आए, दफन करके अपने बादशाह को। आखिरी जुमले तकरीर की अर्ज कर रहा हूँ, फिर ताबूत बरामद होगा, मौला अली को और मातम होगा, अलविदाई मातम और पुरसा। ऐसा लगा जब कोई अपने बादशाह को दफन करके सर पे खाक, आंख में आंसू। शहजादे उतरे, कुछ दूर उसी पहाड़ी पे नजफ की चले थे, एक दरख्त के नीचे से रोने की आवाज आई, बड़ी दर्द भरी आवाज थी। इमाम हसन के कदम उधर उठ गए, आके देखा तो दरख्त के नीचे
एक अंधा फकीर, जिस्म पे उसके बीमारी के निशान, अपाहिज, हाथ भी टेढ़े, पैर भी बेकार, रो रहा था चीख चीख के और कहता था, ए मेरे चाहने वाले, ए मेरे दोस्त, तू ही तो एक था दुनिया में मेरा, मेरा एक तू ही था जो मेरी खबरगिरी रखता था। ए मेरे दोस्त, आज आज तीसरा दिन हो गया, न रात का खाना तूने मुझे खिलाया, न दिन का खाना खिलाया। ये तो बता दे, क्यों नाराज हो गया मुझसे? मुझसे क्या खता हो गई जो तू नहीं आता? इमाम हसन वहीं बैठ गए। उसकी दर्दनाक आवाज सुनकर इमाम हुसैन भी बैठ गए वहीं पर। कहा, भाई कौन है तेरा दोस्त? मैं ढूंढ के लाऊंगा। वो तुझे खाना देता था रोज? कहाँ, 3 दिन से नहीं आया। का कोई निशानी उसकी? का मैं तो अंधा हूं, मैंने आज तक उसे देखा नहीं। हाँ ये बता दूं तुमको, जब वो आता था तो मेरा सर अपने जानू पे रख के मेरा सर दबाता था, मेरे शल हाथ दबाता था, मेरे पैर दबाता और फिर अपने हाथ से निवाले बना के मुझे खाना खिलाता था, फिर पानी पिलाता था। कहा, भाई बड़ा अच्छा दोस्त था तेरा, हम कोशिश करेंगे कि हम तेरे दोस्त को ढूंढ के ला दें। ये तो बता, तूने उसकी आवाज सुनी है? कहाँ आवाज सुनी? क्या कहता था वो? कि जितनी देर बैठता था दुनिया की मजम्मत करता रहता था और अल्लाह की तारीफें करता रहता था, नबी की तारीफें करता रहता था। का आवाज कुछ याद है? कहाँ, जब से तुम आए हो जैसी आवाज तुम्हारी है ना, ऐसी आवाज। रो के कहा, वो मेरे बाबा अली थे। सलामत रहो, वो मेरे बाबा अली थे। उन्हीं को दफन करके आ रहे हैं। एक जालिम ने 19 की सुबह उनके सर पे जरबत मारी और आज 21 की सुबह उनकी रूह रसूल अल्लाह की तरफ परवास कर गई। अभी तो नजफ में दफन किया है, का उसकी कब्र बन गई। मेरा दोस्त मर गया, अब मैं जी के क्या करूं? मुझे कब्र तक ले चलो। शहजादे उसे पकड़ा कर कब्र अली पे लाए। कब्र अली का पहला जायर एक बार कब्र पे दोनों हाथ रख के गिरा और कहा, मेरे दोस्त जहां तू है मुझको बुला ले। तड़पा, वही मर गया। मोहब्बत हो तो ऐसी हो। अरे अली से मोहब्बत की हदें तुम तलाश करोगे, नहीं मिलेगी। 18 बेटे, 18 बेटियां। अली की सबसे छोटी बेटी 5-7 बरस की थी, जिसका नाम खदीजा सुगरा बिनते अली था। जब मस्जिद कूफा के सदर दरवाजे से बाहर आओगे तो बिल्कुल सदर दरवाजे के सामने एक छोटा सा रोजा बना है, उस पे लिखा है कब्र खदीजा बिनते अली। अरे ये बच्ची कब अली की मर गई? कहते हैं जब दफन करके अली को शहजादे वापस आए तो बहनें लिपट गई, क्या बाबा को खाक में छुपा दिया? भैया कैसे बाबा को जमीन में दफन किया? बड़ा कोहराम हुआ, रात भर बहनें तड़पती रही, मगर जब सुबह हुई तो अली की सबसे छोटी बेटी खदीजा बाबा कहते कहते मर गई। अरे वही करीब में उसका रोजा बना। मैं कहूंगा खदीजा बीबी जरा कैद खाने सामने आइए। सकीना बीबी पुकार रही है, बाबा। सकीना तड़पता माता
हैदर